नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सुरेंद्र कुमार। स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों, आज हम आए हैं मोलासर तहसील के तोशना गांव में, जहां दुर्गा माता मंदिर प्रांगण में एक सत्संग का आयोजन किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं वहां का माहौल। दर्शकों, आप देख सकते हो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। पानी के कैन रखे गए हैं, ठंडा पानी यहाँ पर सुचारू रूप से व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है धूम्रपान निषेध। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमसे जुड़ चुके हैं, इनसे जानते हैं यहाँ की व्यवस्था के बारे में। सर नमस्कार। सर क्या नाम है जी आपका? मेरा चंदा रामदास है। सर, आपके पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें बताया गया कि धूम्रपान निषेध, यानी कि सुनने में आया कि संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में नशे के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं और नशा मुक्त भारत बना रहे हैं। इस बारे में आपके क्या कहना है? जी हाँ, रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम चला रखी है पूरे विश्व को नशा मुक्त कराने की, जिसमें जो ये तंबाकू उत्पन्न हुई है ये गाय के खून से उत्पन्न हुई है, जो शास्त्र प्रमाणित है। और रामपाल जी महाराज के करोड़ों शिष्यों ने ये नशा छोड़ रखा है, बिल्कुल साफ है। और ये नशा मनुष्य को नुकसान पहुंचाता है बहुत। सर, क्या कारण है कि लोग, सत्संग तो सभी संतों के होते हैं और उनमें नशा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा अमूमन देखने को मिलता है, और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिला? और कहीं नहीं मिलेगा आपको, रामपाल जी महाराज के सत्संग में ही मिलेगा जो बीड़ी नशा छूटता है, और कहीं नहीं मिलेगा। वो सभी पीते हैं, उनके पास वास्तविक सत्संग भी नहीं है, न मंत्र है, न कोई जाप है, न कोई और है, शास्त्र प्रमाणित नहीं है। रामपाल जी महाराज के पास में पूरा प्रमाणित है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमने जाना कि यहाँ पर सत्संग में आने का उद्देश्य, इनके जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी थे उनसे जाना है। उन्होंने बताया कि नशा एक ऐसी कुरीति है जो समाज को बर्बाद कर रही है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक आज नशा कर रहे हैं। उन्हें समाप्त संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई भी संत इस बारे में नहीं बताता है। सभी सत्संग और भी बहुत जगह होते हैं, हमें देखने को मिला है कि वहाँ पर बीड़ी, सिगरेट, गुटखा हमें मिलता ही है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी बीड़ी, सिगरेट जैसा कुछ भी यहाँ नहीं मिला। ना ही यहाँ के अनुयायी किसी प्रकार का नशा करते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं सत्संग प्रांगण में, जहाँ सत्संग हो रहा है। तो दर्शकों, यहाँ पर सत्संग चल रहा है। आप देख सकते हैं कितनी शांति पूर्वक सत्संग का प्रसारण हो रहा है। कि उन्होंने हिंदू धर्म में जन्म लेकर पूरी मानवता के लिए कार्य किए। हिंदुत्व से निकली मानवता की ये अलग सभी धर्मों को एक सूत्र में बांधते हुए आगे सनातन धर्म को रेखांकित कर रही है। देखिए एक झलक। आज मुझे लगा कि शायद हमारे कोई रक्षक। तो दर्शकों, यहाँ पर कुछ पुस्तकें रखी गई है। इन पुस्तकों के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पुस्तकें वितरित कर रहे हैं, इनसे जानते हैं कि ये किस तरह की पुस्तकें हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अंबीलाल दास है। सर कहाँ से हैं आप? हम ग्राम लाडपुर और तहसील मकराना से हैं। तो सर, आपने पुस्तक ले रखी है और यहाँ पर कुछ पुस्तकें भी रखी गई हैं। इनके बारे में किस तरह की पुस्तकें हैं, ये हमें बताएंगे जरा? ये संत रामपाल जी महाराज जी की लिखित द्वारा ये गीता तेरा ज्ञान अमृत, ज्ञान गंगा, जीने की राह है, और भी बहुत पुस्तकें हैं। तो सर, ये पुस्तकें आप वितरित कर रहे हो, किस तरह की पुस्तकें हैं? किस तरह का ज्ञान इन पुस्तकों में दिया गया है? इन पुस्तकों में ये गीता का सार दिया हुआ है, वेदों का सार दिया हुआ है, बाइबल, गीता, ये सभी का सार दिया हुआ है, और इसमें हर प्रकार की जानकारी दी हुई है सर। तो यहाँ पर आने का आपका क्या उद्देश्य है? हमारा आने का उद्देश्य ये है, सत्संग में मतलब ये सब प्रकार की बुराइयों के बारे में बताते हैं संत रामपाल जी महाराज, और भी मतलब ये समाज सुधार का कार्य के लिए सबको प्रेरित कर रहे हैं। ये दहेज मुक्त विवाह भी हो रहा है, और लोग नशा भी छोड़ रहे हैं, और समाज सुधार का कार्य हो रहा है जी। हमारा उद्देश्य यही है कि मतलब लोगों को ये हमको भी पता चले, और सभी समाज को भी पता चले कि ये संत रामपाल जी महाराज जी जो ये समाज सुधार का कार्य चला रहे हैं, ये और सत्संग चला रहे हैं, इसमें लोगों की बुराइयां समाप्त हो रही है। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, ये था तोशना गांव में चल रहे दुर्गा माता मंदिर प्रांगण में सत्संग का माहौल और वहाँ की व्यवस्था।